हमारे साथ जुड़े हुए हम सबके मानयोग और काबिल इज्जत लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और हमारे परम मित्र श्री मनोज सिन्हा जी, राज्यपाल महोदय के सलाहकार राजीव भटनागर जी, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू जी, प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश, एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक, डॉक्टर यशपाल, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर, हमारे सामने बैठे हुए म्यूनिसिपल चेयरमैन डोडा वेद प्रकाश जी, भद्रवाह म्यूनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर शाहिद, नवनिर्वाचित हमारे डीडीसी चेयरमैन कौशल कोतवाल जी, डीडीसी के अन्य सदस्यगण, हमारे साबका मिनिस्टर शक्ति परिहार, साबका एमएलए दिलीप सिंह जी, और यहाँ पर आज आए हुए डोडा शहर के समाज के, राजनीति के प्रमुख लोग, प्रतिनिधि। सबसे पहले तो आपसे माफी तलब करनी है कि आप सबको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। रास्ता खराब था, इसलिए देरी हुई, लेकिन वादा किया था तो निभाना तो था ही। और मैं सीधा असम से आया था, इसलिए इरादा भी मजबूत था, हौसला बुलंद था कि डोडा जाकर के ही सांस लेना है। असम में इलेक्शन चल रहा है और 20-25 दिन से वहीं थे, लेकिन चूंकि ये 27 तारीख अटल डुल्लू जी और डॉक्टर तारिक ने 1 महीना पहले कह करके रखी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अब ये उनका प्रोग्राम खराब ना हो, इसलिए मैं वहां कह करके आया कि मैं इसके लिए आ रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। सुबह जब डॉक्टर तारिक ने फोन किया लगभग 7 बजे, कहने लगे सुना है कि मौसम खराब है, तो आपका क्या इरादा है? मैंने कहा आपको मतलब है हमारे पहुंचने से, चाहे हम समुद्र के रास्ते पहुंच जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर के डोडा की इस अजीम धरती को, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को और यहाँ के खुश मिजाज लोगों को, भाई बहनों को तहे दिल से सर झुका करके मेरा खुशामदीद, मेरा नमस्कार। और उसके पीछे राज ये भी है कि डोडा तारिक की तरह भी मेरी भी मातृभूमि है। और एलजी साहब को हैरत होगी जब मैं ये बताऊंगा कि जिस जगह हम बैठे हैं, दरियाए चनाब के उस पार, उस पहाड़ पर मेरे पिताजी का गांव है, और इस पार, इसके पीछे वाले पहाड़ पर मेरे माताजी का गांव है। तो किस्सा ये हुआ कि, और एमबीबीएस तो दूर रहा, भटनागर साहब यहाँ पर बीएससी बीए करने के लिए भी या तो भद्रवाह जाना पड़ता, कुछ लोग उधमपुर चले जाते, वो वाला। हालांकि यहाँ के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, लिखने पढ़ने का उनमें शौक है, यहां से निकल करके डॉक्टर और वकील निकले जिन्हें हिंदुस्तान भर में अपना नाम पैदा किया है। आज इस सारे खित्ते में जो अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, एक के बाद एक तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं। आपसे 40 मिनट का सफर करें तो हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में बन रहा है। अब शब्द सिर्फ इतनी, तो फिर क्यों कर मरमत से वोट ले लिए जिन्होंने आपको उस ओहदे तक पहुंचाया, लेकिन मरमत की सुध लेने का काम हमारे हिस्से में है। हमारा ये सौभाग्य है, परमात्मा ने हमें ये वरदान दिया। लेकिन आने वाले जमाने में अवाम को ये बातों का जवाब देना पड़ेगा
हमने वो भी जमाना देखा, एमपी की इलेक्शन होती थी सिर्फ मैसेज आता था। डोडा में कौन आता था? इलेक्शन के दिनों में कोई एमपी नहीं था। उधमपुर आखिरी रैली हुआ करती थी, वहां से मैसेज आता था कि सुहास साहब खड़े हो गए इलेक्शन में, वोट डालना है आपको। आज ये एमपी आपकी पंचायत में जाता है। 2 महीने पहले मैं होकर गया कोरोना के दौरान, दिसंबर के महीने। वो फेसबुक वाला कोई लिख देता नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले क्योंकि गाली के। इन बातों को हमें समझना होगा। ये मोदी जी ने एक नया कल्चर लाया है इस मुल्क में। इसी तरह सड़कों का क्या मतलब, बहुत दूर तक ना जाइए। भद्रवाह जाने में ये खौफ सताता था कि वहां चलेंगे तो पीछे से पस्सी आ जाएगी, वापस कैसे आएगी। और बड़ी पुरानी बात नहीं है, 2014 के इलेक्शन कैंपेन में मैं एक दिन वहां बैठा था, बारिश का, मेरे साथ बच्चे थे युवा मोर्चा के। मैं कहा बेटे आप यहीं रुको, मुझे निकलने दो, मेरा कैंपेन रुक जाएगा। वो कहते सर रुको। मैं कहने नहीं, मैं उनको छोड़ के निकल आया। और 1 घंटे के बाद पता चला कि पस्सी आ गई और बेचारे बच्चे शाम तक वहां थे। आज आप जाइए, मलमल की तरह सड़क 35 किलोमीटर में भद्रवाह तो सामने। हमारा चाहे हमारी विचारधारा कोई हो, चाहे हमारी सियासी पार्टी कोई हो, चाहे हमारा मजहब कोई हो, चाहे हमारी मिल्लत कोई हो, हम एक दौर में कम से कम इसलिए तो बंधे हैं ना कि हम डोडा के बाशिंदे हैं, कि डोडा की संतान है। इसमें तो कोई शक नहीं। इसका नाम तारक है, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। मां तो एक ही। आप ताली करते बच के रुक गए, आपको शक है, एक ही है। बुझा रही ताली, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको नहीं इतराज तो आपको क्यों? इस एक डोर की मर्यादा रखने के लिए तो हम एक दूसरे के साथ ताबूत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या हम यही कहते रहे कुछ नहीं होता, सामने खड़ा है मुजस्समा खड़ा है, कह रहे नहीं है। और उस बात को लेकर के कभी कभी खेल होता है। अभी पिछले दिनों दो ही दिन पहले मैं गुलाम नबी आजाद साहब से बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि अगली बार आप जाए डोडा भद्रवाह तो ये प्रोजेक्ट जरूर देखिए। किश्तवाड़ में आपके 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक वक्त बन रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स, पकड़डूल, कीरू, रेटले, दूल हस्ती 2। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर आप अपनी बिजली भेज सकेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगली बार जब आप जाए तो प्रोजेक्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत खुशी होगी, आनंद मिलेगा। तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले जरूर जाऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं आपके साथ जाऊंगा। वो जज्बा है कि हम कम से कम हम अपनी मातृभूमि के प्रति जो उसकी जानिब जो हमारा फर्ज है उसके लिए तो हम एक दूसरे का ताबूत करें। और जहां तक इडेंटी की पोस्टें निकलवाई है, पीएससी में इंटरव्यू कराई है और एक्सपीडाइट करवाई है, और होना भी चाहिए। और अब एक आजाद साहब की बात की है तो दूसरा आजाद शिकायत कर रहा है मेरी बात नहीं। वो खत का मजमून समझ लेते हैं लिफाफा देखकर। ऐसा है, इस कॉलेज के बनाने में मुझे कोई, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी परहेज नहीं किया, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज इजी टू सिंपैथाइज विद अ फ्रेंड इन डिस्ट्रेस, इट इज डिफिकल्ट टू रिजॉइस विद अ फ्रेंड हु अचीव्स। किसी का नुकसान हो जाए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना, उसके बाद और अगर वो कल किसी ओहदे पे पहुंच जाए, कोई कामयाबी हासिल कर जाए, तो हम दिल्ली दिन में कोटा ही हो जाते हैं, क्यों मन्नतें माननी शुरू कर देते। जिस जज्बे के साथ, पैशन के साथ तारिक आजाद इसमें लगे रहे, क्योंकि मैं भी मेडिकल कॉलेज को फॉलो कर रहा था और ये पिछले साल ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें चूंकि फैकल्टी की दिक्कतें आई, 1 महीना ये आकर के दिल्ली बैठे, कोई दिन ना गुजरा ये हमारे भी पीछा करते, साथ में डॉक्टर गुलेरिया उस वक्त
कमेटी के हेड थे, जो के डायरेक्टर है, हमारे दोस्त भी हैं। और रणदीप गुलेरिया, चूंकि उनके पिताजी मेरे एग्जामिनर भी थे, बड़े गुलेरिया साहब, उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। डॉक्टर पठानिया और डॉक्टर बड़े गुलेरिया साहब आपस में दोस्त हैं, तो हर लिहाज से आपके भी उन्होंने क्राइटेरिया भी रिलैक्स किया, 100 का 50 किया, लेकिन फिर भी हमें फैकल्टी की दिक्कतें आई। और जब ये लौटे तो बड़े मायूस होकर के लौटे। वो जैसे शायद ने कहा कि मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह। इसने ये इसलिए नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूं तो प्रिंसिपल का फर्ज निभाने के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा जज्बा है, मेरी रूह इसके साथ जुड़ी है, उस तरह से काम किया। और तब ये बैच शुरू करने में हम कामयाब हुए। मोदी जी के रहनुमाई में ये जो नए हिंदुस्तान, न्यू इंडिया की जो विकास यात्रा है, इसका हिस्सा बनेंगे, ताकि कल को जब दुनिया के नक्शे पर न्यू इंडिया उभर करके निकले तो उसमें जम्मू कश्मीर नुमाया तौर पर दिखाई दे, उसमें सबसे ज्यादा जगमगाता कोई नूर हो तो ये डोडा का ज़हीन हिस्सा है। So that later you are remembered as the graduates of Doda. जब हैरो स्कूल है, अब क्या है कि 30 साल तो हमने लेक्चरबाजी की, तनख्वाह भी आपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसी की थी, तो इसलिए वो शुरू हो जाए तो लंबा काम हो जाता है फिर। लेकिन आई इनवाइट आप हैरो स्कूल में जो जवाहरलाल नेहरू दाखिला देने गए तो मोतीलाल नेहरू ने उनको चिट्ठी दी, बिकॉज हैरो स्कूल प्रोड्यूस 2 प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड उसने लिखा कि एवरीबडी हु पासेस आउट फ्रॉम हैरो टेक्स प्राइड होल हिज लाइफ टू से आई एम फ्रॉम हैरो, आई विश अ डे कम्स व्हेन हैरो सेज आई प्रोड्यूस देम। और ऐसा हुआ है, आप में ऐसी जहानत है, डोडा ने ये कर दिखाया है। And I think that will be the most befitting tribute to the founders of this medical college, to the founders of this, so that they can, at the end of the day, he can say, they can tell their children, their grandchildren, अरे ये जो डॉक्टर है जिसका नाम आ रहा है, ये मैंने ही बनाए हुए कॉलेज में से आया।